तो आइए कुरान का 19वां पारा खोलते हैं, सूरह फुरकान की आखिरी आयत है। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। रहमान के बंदे, अल्लाह के बंदे वो हैं जो जमीन के ऊपर नर्म चाल चलते हैं, जो तकब्बुर नहीं करते, जो घमंड नहीं करते, जो अहंकार नहीं करते, जिनके अंदर ईगो नहीं होता, जिनके अंदर तकब्बुर नहीं होता, जिनके अंदर घमंड नहीं होता। घमंड करना किसकी पहचान है? घमंड करना तो शैतान की पहचान है। अल्लाह ने कहा है फरिश्तों तुम आदम के आगे सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया। इबलीस जिन्नात पे से था लेकिन फरिश्तों के साथ रहता था। जब अल्लाह ने कहा फरिश्तों तुम सजदा करो तो सजदे के हुक्म में इबलीस भी शामिल था, मगर इबलीस ने सजदा नहीं किया। इबलीस ने कहा मैं सजदा नहीं किया। क्यों? क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। कहा अल्लाह मैं तो आदम से बेहतर हूं, तूने आदम को मिट्टी से बनाया है, मुझको आग से बनाया है। अय अल्लाह मैं आग से पैदा हुआ हूं, मेरा मकाम ज्यादा बड़ा है, मैं आदम के आगे सजदा क्यों करूं? दुनिया में सबसे पहले तकब्बुर करने वाला और घमंड करने वाला इबलीस था। इबलीस था, शैतान था। और आगे बढ़ो, एक बहुत बड़ा बादशाह जिसका नाम फिरौन था और जो इतना बड़ा जालिम था कि छोटे छोटे बच्चों को वो कत्ल करवा देता था। उसको जब ये बताया गया उसकी हुकूमत में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो आगे चल करके उसकी हुकूमत को खत्म कर देगा, उसने ऑर्डर दे दिया, उसने आदेश दे दिया कि जितने घरों में लड़का पैदा होगा, बेटा पैदा होगा, उन सारे बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। अगर बेटी पैदा हुई है तो उसको जिंदा रखा जाए, बेटा पैदा हुआ है तो कत्ल कर दिया जाए। ये फिरौन का ऑर्डर था। लेकिन अल्लाह ताला को मूसा अलैहिस्सलाम को बचाना था। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को बचा लिया। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, फिरौन बहुत बड़ा घमंडी था। मूसा अलैहिस्सलाम जब जवान हुए और मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फिरौन के सामने आकर के कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मुझे अल्लाह ने बनी इसराइल की तरफ नबी बना करके भेजा है, तो फिरौन ने बड़े तकब्बुर से कहा था वमन वमा रब्बुल आलमीन, ऐ मूसा तुम किस अल्लाह की बात करते हो? मैं सबका रब हूं, लोग मेरे आगे सजदा करते हैं। अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब तो मैं हूं, मुझको छोड़कर तुमने किसको अपना रब बना लिया? था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खिलकत पे करता रहा, जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, इस हुकूमत के पाने से क्या फायदा। बहुत बड़ा घमंडी था, तकब्बुर करता था, घमंड करता था अपनी हुकूमत पर। अल्लाह ने पानी में डुबा करके खत्म। तकब्बुर करने वालों का अंजाम कभी बुरा अच्छा नहीं हुआ मेरे भाई। बहुत पैसे वाला था कारून, इतनी दौलत उसके पास थी कि कुरान कहता है व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा। फिरौन कारून के पास इतनी दौलत थी, उसके खजानों की चाबियों को बड़े बड़े पहलवान बड़ी मुश्किल से उठाया करते थे। और कारून जब बन सवर करके निकला करता था, जब सोने चांदी के जेवरात पहन करके निकला करता था, तो उसकी कौम के लोग बड़ी हसरत से कहते थे या लैत लना मिस्ला मा ऊतिया कारून, ऐ काश हमारे पास भी उतनी दौलत होती जो कारून के पास है। अपनी दौलत पे मगरूर कारून था, अपनी दौलत पे मगरूर कारून था, वो मुखालिफ था मूसा व हारून का। जब ज़मीन में धसाया तो कहने लगा, जब ज़मीन में धसाया तो कहने लगा, ऐसे बेजा खजाने से क्या फायदा। बहुत घमंड था कारून को अपनी दौलत। जैसे आज भी बहुत सारे लोगों को अपनी दौलत पे बड़ा घमंड होता है, मूंछों पे ताव देके कहते साहब पैसा तो मैंने कमाया।
ये पैसा तो मैंने कमा। अरे तेरी क्या औकात है? बड़े बड़े डिग्री वाले, बड़े बड़े नॉलेज वाले आज टाली चला रहे, रिक्शा चला रहे हैं। दौलत आपके टैलेंट के बल पे नहीं मिलती, दौलत देने वाला अल्लाह। बड़े बड़े टैलेंटेड लोग दुनिया में देख लो, रिक्शा चला रहे हैं, टाली चला रहे हैं, और बड़े जाहिल लोग, बड़े अंगूठा छाप लोग और बड़े बेवकूफ लोग करोड़ों कमा रहे हैं। दौलत की बुनियाद पर किसी की अक्ल का और किसी की हिकमत का मेयार तय नहीं किया जा सकता। कारून के पास बहुत दौलत थी, घमंड था उसका। कारून क्या कहता था? कारून कहता था इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये दौलत तो मुझे मेरे इल्म से मिली है, मेरी नॉलेज से मिली है, मेरे टैलेंट से मिली है। कारून ने एक बार भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। कारून को अपनी दौलत पे नाज था, गुरूर था। अल्लाह ने कारून की दौलत को खत्म कर दिया और कारून को उसके महल के साथ जमीन में धसा दिया। अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है मेरे, अल्लाह को घमंड पसंद नहीं है।